औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास पेपर है जी मिरपुर बोर्ड का, एजेके बोर्ड का, बिज़नेस स्टैट का। तो इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और इसी पे जो है वो हम इसी डेटे पे हम मीन, मीडियन, मॉड सारे फार्मूले अप्लाई करेंगे। यानी कि इससे ऊपर अर्थमेटिक मीन है, कोई भी जो आपके पास डेटा होगा उस पर अगर आपको फार्मूला और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है, तो हम इसी पर सारे फार्मूले अप्लाई करते हैं। ये हमने डेटा लिखा है जी, अब हम जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। ये है जी हमारे पास फार्मूला, ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमें सिग्मा तो मजमू होता है, हमें एफ़ ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये एफ़ की वैल्यू है जी। ठीक है, ये एफ़ की वैल्यू है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है जी, तो एक्स जो होता है ये होता है जी मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये हम यहीं पे काम करते हैं जी, तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड होती है या मिड पॉइंट कैसे फाइंड होता है। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आप जो लोअर क्लास बाउंड्री है और अपर क्लास बाउंड्री है इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। यानी कि हम 0 + 10 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 10 है, डिवाइडेड बाई 2 = 5। इसी तरह से दूसरी हमारे पास है जी 10 + 20 = 30, डिवाइडेड बाई 2 तो 15। यानी कि हम इस तरह से ये मालूम करते जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हुआ जी 5, 15, 25, 35 और 45। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हमने फाइंड करना है जी fx, यानी कि fx जो है f और x को हम क्या करेंगे जी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जी ये हमने fx मालूम किया है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25, 7 को 15 से, इस तरह से हम जो है वो इसको इससे मल्टीप्लाई किया है। ये नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए ये हमारे पास आंसर आते गए। fx हमारे पास हो गया जी। अब हमने इसका मजमूआ फाइंड करना है, यानी कि इसको हमने जमा करना है। तो ये यहाँ से 25, 105, 250, 175 और 135 इसको हम क्या करेंगे जी जमा करेंगे। तो ये हमारे पास सिग्मा fx आ जाएगा, यानी कि सारे का मजमूआ आ जाएगा। हम इसको जमा करेंगे और दूसरी तरफ हमें चाहिए जी सिग्मा f। ठीक है जी, तो सिग्मा f यानी कि फ्रीक्वेंसी का भी हमें मजमूआ चाहिए, तो हम फ्रीक्वेंसी को भी जमा कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है जी, इसको हमने जमा किया तो ये हमारे पास है जी 690। ठीक है जी, इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी को भी जमा करते हैं। तो ये हमने जमा किया है तो ये हमारे पास आ गया जी 690 और ये हमने फ्रीक्वेंसी को जमा किया तो ये हमारे पास आ गया जी 30। तो अब हम इसको इस फार्मूले में पुट कर देते हैं जी। तो ये हमारे पास है जी 690 और ये हमारे पास है जी 30। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मेन मालूम करने के दो और भी मेथड होते हैं, एक होता है कोडिंग मेथड और एक होता है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड है, तो अगर वो सीखना चाहें आप तो वो वीडियो मौजूद हैं चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम मालूम चलते हैं जी मीडियन की तरफ इसी डेटे में से। यह है जी हमारे पास फार्मूला L + H/F × N/2 - C। डिटेल से जो एक ये टॉपिक है, मीन, मीडियन, मॉड, स्टेप डेविएशन मेथड, कोडिंग मेथड, सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर एक्सप्लेन है। ठीक है, वहाँ पर फार्मूला भी बिल्कुल जो है वो शार्ट और डिटेल के साथ एक्सप्लेन है। यहाँ पर है जी L की वैल्यू हमारे पास होती है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, हाइट ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। N/2 जो है वो हम मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए मालूम करते हैं। और फिर जो है वो C होती है कि मीडियन क्लास से जो प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि सबसे पहले हमें जो मीडियन में चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये देखें डेटे में हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है जी, फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें जी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है ये है जी 5। ठीक है जी, 5 सेम वैसे हम लिखेंगे हम। अब 5 और 7 जो है ये हमारे पास हो जाएगा, इनको हम ऐड करेंगे तो 12 और 10 हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा जी 22 और फिर हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और 27 में
3 ऐड करेंगे तो 30, यानी कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है ये और टोटल फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल होती हैं। तो अब हम सबसे पहले मालूम करते हैं जी n/2 क्लास, n/2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो n जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि टोटल नंबर को। तो टोटल नंबर है हमारे पास यहाँ पर 30, ठीक है, यानी कि इसको सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं आप और n भी लिखते हैं। n होता है टोटल नंबर, यानी कि ये कुछ के 5 थे, 7 थे, 10 थे, 5 थे, जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, टोटल नंबर कितने थे। तो ये n जो है वो नंबर को 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15। अब हमने आपने ये देखना है कि ये 15 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ पर लाई करता है। तो ये देखें जी, ये आपके पास है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में 12 वैल्यू, 12 में तो 15 नहीं है, 22 ये वैल्यू है। ये है जी आपकी मीडियन क्लास, ये आपकी कौन सी क्लास है जी, मीडियन क्लास। तो अब आप इसी के मुताबिक ये सारी वैल्यू जो है वो पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्योंकि क्लास बाउंड्री बना के दी हुई है, क्लास बाउंड्री तब डेटा होता है जब पहली क्लास की अपर क्लास और दूसरी क्लास की लोअर क्लास ये आपस में बराबर हो, तो तब हमको होती है क्लास बाउंड्री। अगर इनमें डिफरेंस हो तो फिर आप क्लास बाउंड्री खुद बनाएंगे। क्लास बाउंड्री कैसे बनाएंगे, जैसे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसका डेटा देख लेते हैं। जैसे ये देखें, ये हमारे पास है जी 20 और 23, 24 to 27। तो अगर इस तरह से दिया गया हो डेटा, जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ जी कि 20 to 23, 24 to 27, ऐसी सूरत हाल में दिया गया होगा तो फिर आप क्लास बाउंड्री बनाएंगे। क्लास बाउंड्री बनाएंगे कैसे कि जो दूसरी क्लास की लोअर क्लास है उसमें से पहली क्लास की अपर क्लास को माइनस करेंगे, यानी कि 24 में से -23 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। उसको आप डिवाइड करेंगे 2 पे तो आपके पास आंसर आएगा 0.5, ठीक है जी। अब 0.5 जितनी भी लोअर क्लासेस हैं उन सारी में से आपने माइनस करना है और अपर में ऐड करना है। तो जैसे ये 20 है जी, 20 था तो अब 20 था पहले, 20 में से आपने माइनस कर दिया जी 0.5, तो ये आपके पास होगा जी 19.5 to 23.5। अब 24 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 23.5 to 27.5। देखें ये सेम हो गई हैं। इसी तरह से सारी क्लासेस आप 1 by 1 मालूम करते जाएंगे तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज बनती जाएंगी। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर यहाँ तक पहुँचे थे कि हम जो है वो मीडियन क्लास हमारे पास आ गई है। ये देखें जी, आप मीडियन क्लास आपके पास आ गई है। तो अब आप इसके मुताबिक सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो हम वैल्यू पुट करते हैं जी। अच्छा जी, ये वैल्यू हमने पुट की हैं। तो देखें जी, मीडियन क्लास जो हमारे पास है, मीडियन क्लास जो हमारे पास है ये है जी मीडियन क्लास। तो इसकी एल लोअर क्लास बाउंड्री है जी 20, ठीक है। उसके बाद है जी एच हाइट, यानी कि इनके दरमियान जो इंटरवल है, जब हम क्लास बाउंड्री बना लेंगे तो उस वक्त अपर क्लास में से लोअर क्लास को माइनस करेंगे तो आपके पास इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो आपके पास इंटरवल आएगा। यहाँ पर अगर आप इंटरवल मालूम करना चाहें तो 23.5 में से 19.5 को माइनस करेंगे तो आपके पास इंटरवल आएगा। यानी कि यहाँ पर जो असल इंटरवल आपको नज़र आ रहा होता है वो इंटरवल नहीं होता। जैसे देखिए 20 to 23, या इस वैल्यू में से माइनस करेंगे तो आपके पास इंटरवल 3 आएगा, जबकि क्लास बाउंड्री में से आप माइनस करेंगे तो आपके पास इंटरवल 4 आएगा। तो इंटरवल क्लास बाउंड्री में होता है, क्लास लिमिट्स में नहीं होता। ये क्लास लिमिट्स होती हैं जहाँ पर पहली क्लास के ऊपर और दूसरी क्लास की लोअर क्लास आपस में बराबर ना हो, ये क्लास लिमिट्स होती हैं। अच्छा जी, ये हमने मालूम कर लिया। फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास 10 है जी, और उसके बाद हाइट भी 10 है। उसके बाद ये हमने n/2 की वैल्यू फाइंड की थी, ये 15 आई थी। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो मीडियन क्लास से लो जो प्रीवियस क्लास होती है यानी कि 12, वो आप लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये आपके पास है जी, तो ये हम वैल्यू मालूम करते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है जी 20। अच्छा जी, तो ये सबसे पहले बाकी वैल्यू आप वैसे रखेंगे। तो ये हमने जो है वो 15 से 12 को माइनस करना है, तो ये वैल्यू आ गई जी हमारे पास 3। नेक्स्ट स्टेप फिर से आपने लिखना है जी, ये है जी 20, तो प्लस, अब इसको डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आएगा जी 1, तो इसको प्लस करेंगे तो ये आपके पास आएगा जी 3, तो ये आपके पास हो जाएगा जी 20, और प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये 3 आएगा आपके पास, तो ये आपके पास आ गया जी 23। ये मीडियन की वैल्यू है।
तो ये आप ऐसे मालूम करेंगे। सीक्वेंस को आपने याद रखना है। अगर सीक्वेंस तोड़ेंगे, सबसे पहले इसमें से इस वैल्यू को माइनस करना है, उसके बाद दूसरे स्टेप में डिवाइड करना है, तीसरे स्टेप में इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और लास्ट स्टेप में आप इसको ऐड करना है। तो ये आपके पास आ गया जी मीडियन। इसके बाद हम मालूम करते हैं जी मॉड। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम जो वैल्यू मालूम करते हैं, ये मॉड की जब हम वैल्यू मालूम करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपने देखना होता है कि डेटे में मॉडल क्लास कौन सी है। ठीक है, यानी कि जितनी वैल्यू यूज़ होंगी वो मॉडल क्लास के मुताबिक होंगी। तो मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है जी इस क्लास की, तो ये आपकी क्या होगी जी मॉडल क्लास। अब जो भी फार्मूले में आप ये आप फार्मूला है जी एल प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाई FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। तो हम यहाँ पर जो है वो सारी वैल्यू लिखते हैं। ठीक है जी, तो L होता है जी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास ये आपके पास है जी 20। ठीक है जी, और FM जो होता है ये होती है जी आपके पास मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की जो आपके पास है जी फ्रीक्वेंसी वो है जी 10 माइनस F1 जो होती है आपके पास, F1 जो होती है आपके पास वो होती है जी मॉडल क्लास से जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी आपके पास होती है, यानी कि आपके पास है जी 7। तो डिवाइडेड बाई ये भी यहाँ पर होगा जी 10 माइनस 7, क्योंकि FM माइनस F1 है, प्लस FM माइनस F2 है। तो ये FM तो हो गया जी 10 और F2 जो है वो इससे नेक्स्ट क्लास, यानी कि इससे जो अगली क्लास है, तो वो है जी वैल्यू आपके पास है जी 5। तो वैल्यू आप लिखते हैं, ये वैल्यू आपके पास आ गई जी 5। सॉरी जी, ये अब 10 है, 10 माइनस 5, तो ये आपने लिखी जी। और मल्टीप्लाई हाइट इंटरवल जो है वो आपको पहले पता है कि ये आपके पास है जी 10, क्योंकि मॉडल क्लास जो है ये इसमें से अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो इंटरवल आएगा वो 10 आएगा। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं जी। और ये आपके पास क्लासेस हैं जी 10, ये आपके पास आ गया जी 3, जहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी 3 प्लस ये आपके पास वैल्यू आ गई जी 5 और मल्टीप्लाई है जी आपके पास 10। अब आप इसी वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं जी। तो ये आपके पास है जी 20 और प्लस ये वैल्यू आपस में प्लस हो जाएंगी 3 डिवाइडेड बाई ये आपके पास हो जाएगा जी 8 और मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 10। उसके पास है जी 20 और प्लस, अब आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास है जी 0.375 है। अब मल्टीप्लाई 10 है, तो 10 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3.75। तो इसको फिर आपने लास्ट पे एंड कर देना है जी, ये आ जाएगा 23.75। तो ये है जी आपके पास मॉड की वैल्यू। तो ये हमने एक ही क्वेश्चन में से मीन मीडियन मॉड जो है वो मालूम किए हैं। अलग अलग इनकी वीडियो भी मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।